शिमला में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, चट्टान टूटकर गाड़ियों पर गिरी। 6 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। 2 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश का पूर्वानुमान। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसा, टर्मिनल 1 पर छत का ऊपरी हिस्सा गिरा। 1 की मौत, 8 लोग घायल, कई वाहनों को नुकसान। एयरपोर्ट हादसे पर बोले नागरिक उड्डयन मंत्री, बारिश की वजह से हुआ हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। राहत का काम जारी, मृतक के परिजन को 20 लाख के मुआवजे का ऐलान। एयरपोर्ट हादसे में हुए घायलों का नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जाना हाल। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से हुआ हादसा। दिल्ली में वसंत विहार बारिश के चलते हादसा, निर्माणाधीन बेसमेंट ढहने से 2 मजदूर पानी से भरे गड्ढे में गिरे। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली में एसपी सांसद रामगोपाल यादव के आवास पर भरा पानी, बमुश्किल घर से निकल सके रामगोपाल यादव। लोधी एस्टेट इलाके में है रामगोपाल का आवास। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बारिश के बाद कई फीट भरा पानी, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी, कई वाहन पानी में डूबे। दिल्ली के रोहिणी में मेट्रो स्टेशन के पास बारिश में धंसी सड़क धंसने से बना कई फीट का गड्ढा, सड़क पर बने गड्ढे में गिरी कार। दिल्ली के मथुरा रोड पर जल जमाव से भारी परेशानी, पंप के जरिए पानी निकालने का प्रयास जारी। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली में जल जमाव के लिए ठहराया केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार, कहा यह हाल इसलिए क्योंकि सीएम जेल में है लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ रहे। दिल्ली में भारी बारिश से आजाद मार्केट के पास अंडरपास में भीषण जल भराव, कई वाहन अंडरपास में फंसे, रेस्क्यू कर वाहनों को निकाला गया। राहत के साथ दिल्ली एनसीआर में आफत भी लेकर आई बारिश। नोएडा में बारिश के चलते सेक्टर 18 में डिवाइडर की रेलिंग गिरी, बड़ा हादसा होने से बचा। यूपी के मथुरा में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भरा पानी, कई जगहों पर बारिश का पानी नजर आ रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुग्राम में पहली बारिश में ही जल भराव, गुरुग्राम के कई इलाके हुए जलमग्न। हाईवे की सर्विस रोड पर भारी जल जमाव, अतुल कटारिया अंडरपास आवाजाही के लिए बंद। गाजियाबाद में नगर निगम के दावों की खुली पोल, लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में भरा पानी, पानी निकासी की समय रहते व्यवस्था क्यों नहीं की गई। पंजाब के संगरूर में बारिश के चलते किसान के खेत में गिरी पोल्ट्री फार्म की छत, हादसे में करीब 2500 मुर्गियों की मौत। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, लगातार बारिश से तापमान में आई गिरावट। राजस्थान के सिरोही में मूसलाधार बारिश से उफान पर बरसाती नाले, नदी में ट्रैक्टर बहने का वीडियो आया सामने। असम में भी लगातार बारिश, डिब्रूगढ़ शहर में भारी बारिश के बाद जल भराव, तालाब जैसा शहर नजर आ रहा है, जल निकासी का इंतजाम नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव, सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जोधपुर में मानसून की पहली ही बारिश से बिगड़े हालात, मूसलाधार बारिश से शहर में जगह जगह जल भराव, जल निकासी का इंतजाम न होने से सड़कों पर भरा पानी। एबीपी न्यूज की खबर का असर, अयोध्या के जलवानपुरा पहुंचे कमिश्नर समेत आला अधिकारी, जल जमाव को खत्म कराने की कवायद शुरू। नीट के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में हंगामा, सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। राज्यसभा में भी हंगामा। लोकसभा में नीट के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा संसद में होनी चाहिए चर्चा, प्रधानमंत्री को भी चर्चा में लेना चाहिए हिस्सा। राज्यसभा में भी गूंजा नीट में गड़बड़ी का मुद्दा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग की। राजस्थान के झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े नीट पेपर लीक मामले के तार, 10 छात्रों पर डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा देने का आरोप, 8 छात्रों को छोड़कर 2 छात्रों से पूछताछ जारी। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को दी जमानत, कल तक जेल से आ सकते हैं बाहर। जमीन घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने जताई खुशी, कहा उन्हें ऐसे मामलों में फंसाया गया जो बेबुनियाद हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, गडकरी ने लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई दी। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में बच्चे की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। डॉक्टरों और स्टाफ पर धमकी देने का भी आरोप। राजस्थान के जालोर के रहने वाले 24 वर्षीय युवक की चीन में अपहरण के बाद हत्या,
किडनैपर ने युवक के पिता से मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती, पैसा ना मिलने पर की हत्या। राजस्थान के भरतपुर में साइबर ठगों पर प्रशासन का एक्शन, 3 साइबर ठगों के मकानों पर चला बुलडोजर, तीनों आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मुंबई से सटे मीरा रोड पर आज फिर चला बुलडोजर, अवैध बार और रेस्टोरेंट पर बुलडोजर की कार्रवाई, सीएम शिंदे के निर्देश पर कार्रवाई जारी। बिहार के जमुई में महिला और 5 साल के मासूम की हत्या, डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी, महिला के पति पर हत्या का आरोप। मुंबई में एनसीबी ने बड़े ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, महिला समेत 3 ड्रग माफिया गिरफ्तार, करीब 60 करोड़ की कीमत का 31 किलो ड्रग्स जब्त। यूपी के सोनभद्र में नाराज प्रेमिका दुल्हन बनकर पहुंची प्रेमी के घर, ढोल नगाड़े के साथ प्रेमिका के पहुंचने पर मचा हड़कंप, न्याय के लिए 1 महीने से पुलिस के चक्कर लगा रही थी प्रेमिका। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था पहुंचा अनंतनाग के काजीगुंड, स्थानीय लोगों ने माला पहनाकर यात्रियों का स्वागत किया। सोनू निगम ने गुलाब जल से धोए आशा भोसले के पैर, साष्टांग होकर किया प्रणाम, आशा भोसले को बताया देवी का रूप।